कैंची धाम का आज 60वां स्थापना दिवस है और ऐसे में नीम करौली बाबा के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कैंची धाम में सुबह 5:30 बजे बाबा नीम करौली महाराज को भोग लगाने के बाद मालपुए का प्रसाद बंटना शुरू हो गया है। सुबह 5 बजे से बाबा के दर्शन के लिए कैंची धाम में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। धाम में बाबा को भोग लगाने के साथ ही मेला शुरू हो गया है। इस बार का कैंची मेला ऐतिहासिक होने जा रहा है। इसका अंदाजा कैंची मेले से एक दिन पहले शुक्रवार की शाम को यहाँ पहुंचे 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं को देखकर लगाया जा सकता है। एक तरफ चिलचिलाती गर्मी और दूसरी ओर बढ़ती बिजली की मांग को लेकर आखिरकार ऊर्जा निगम ने हल्द्वानी शहर के 3 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि कर उन्हें अपग्रेड कर दिया है। ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने बताया कि नगर और ग्रामीण खंड के 3 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि करने का काम पूरा कर लिया गया है। 132 kV उपकेंद्र काठगोदाम में पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता 10 MVA से बढ़ाकर 12.5 MVA कर दी गई है, जिससे विद्युत आपूर्ति पहले से बेहतर होगी। पिछले वर्ष मई के माह से इस वर्ष मई के माह को अगर कंपेयर करें तो लगभग 26% ऊर्जा खपत में बढ़ोतरी हुई है। और अगर इस वर्ष अप्रैल और इस वर्ष मई के माह में अगर कंपैरिजन करें तो 28% के लगभग कंजम्पशन में ग्रोथ हुआ। इतना अधिक कंजम्पशन में ग्रोथ होने के कारण क्या है कि हमारे ट्रांसफार्मर इत्यादि ओवरहीट हो जा रहे हैं और ट्रांसफार्मर जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वार्निंग लेवल है और 80 डिग्री सेंटीग्रेड में ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रिप कर जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर लिमिट से बियॉन्ड ना जाए, इसलिए हम लोग उसमें उसकी कूलिंग के लिए कूलर इत्यादि स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा जो बढ़ी हुई डिमांड है उसको मीट करने के लिए हमने अपना काठगोदाम बिजलीघर में 10 MVA के ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि 12.5 MVA में की है। हमारे कमलवा गांजा सब स्टेशन पर हमने 12.5 MVA का एक नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया है। इसके अलावा TP नगर में हमने 12.5 MVA कैपेसिटी इन्हांसमेंट की है। हमने फुल चौड़ में 10 MVA के ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी इन्हांस की है और सुभाष नगर बिजलीघर में 12.5 MVA कैपेसिटी इन्हांस की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल की ओर से दिए गए निर्देशों के क्रम में वेक्टर जनित रोग जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि से बचाव एवं रोकथाम के लिए डॉक्टर मनोज कांडपाल जिला मलेरिया अधिकारी नैनीताल के निर्देशन में बंगाली कॉलोनी, संजय नगर, हाथीखाना और लालकुआं क्षेत्र में रैपिड रिस्पांस टीम एवं सेंचुरी पल्प एवं पेपर मिल्स की टीम की ओर से संयुक्त रूप से डेंगू निरोधात्मक कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत आम जनमानस को पोस्टर व पंपलेटों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर जागरूक किया गया और क्षेत्र का सर्वे सहित कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग को, नगर पंचायत को दोनों को निर्देशित किया गया है कि समय समय पर जो भी आपके सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पे आप निरीक्षण करें या जो भी किसी बीमारी का आपको अंदेशा आता है तो तत्काल उसमें प्रशासन को भी सूचित करें। पेपर मिल जो है हाथीखाना और उसके जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं उसमें नियमित रूप से मैंने भी देखा है, वहाँ पे वो लोग फॉगिंग भी करवा रहे हैं और छिड़काव भी दवाओं का करवा रहे हैं। और अभी जो वहाँ पे जल भराव हो जाता है वर्षा के समय में, तो उसके लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार वहाँ पे सिंचाई विभाग द्वारा जो नाला है 25 एकड़ वाले एरिया से जो आता है उसकी JCB के माध्यम से सफाई कराई गई, तो उसमें हमारे द्वारा और सेंचुरी के द्वारा सहयोग किया गया। नगर पंचायत लालकुआं के पूर्व चेयरमैन एवं अंबेडकर जन सेवा समिति के अध्यक्ष मैकू लाल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा है कि अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में स्थित अंबेडकर पार्क को कुछ लोगों की ओर से रामलीला मैदान या रामलीला प्रांगण कहकर संबोधित किया और लिखा जा रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कहा कि दलित समाज ने काफी संघर्षों के बाद यहाँ अंबेडकर पार्क का निर्माण कराया था, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति भी लगी हुई है। यहाँ हो रही रामलीला को भी उन्होंने गलत ठहराते हुए कहा कि यहाँ कुछ मनोवादी विचारधारा के लोगों की ओर से अंबेडकर पार्क को रामलीला मैदान कहा जा रहा है, जिसे दलित समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें यह है कि हम लोगों ने इसको बड़े संघर्ष के बाद इसको अंबेडकर पार्क घोषित करवाया था और बाबा साहब की मूर्ति लगवाई, लेकिन कुछ शरारती तत्व इसके लिए रामलीला ग्राउंड घोषित करने पर लगे हुए हैं। कुछ शरारती तत्वों ने, कुछ मनवादी लोगों ने वहाँ पर रामलीला करवाना शुरू कर दिया, तो हमारा विरोध है कि वहाँ पर इसके लिए रामलीला ग्राउंड ना कहीं लिखा जाए और ना कहीं बोला जाए। अगर ऐसा किसी ने लिखा और बोला तो उसके खिलाफ कानूनी हम कार्रवाई करेंगे।
इस वर्ष गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इससे जहां बीमारियां बढ़ रही हैं वहीं डिहाइड्रेशन की समस्या भी बढ़ती जा रही है। खासकर छोटे बच्चों में इसका ज्यादा असर देखा जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है और कई प्रकार की बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं। मसूरी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग इलाज के लिए यहाँ आ रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों की ओर से लोगों को सलाह दी जा रही है कि पानी का अधिक से अधिक सेवन करें और ताज़ा खाना ही खाएं। साथ ही बच्चों को इलेक्ट्रॉल आदि पिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में नींबू पानी का सेवन अधिक से अधिक करें। आजकल जो देखा जा रहा है वाटर बॉर्न डिजीजेज ज़्यादा होती हैं, जैसे टाइफाइड फीवर हो गया, उसके लिए पानी बॉईल करके पिएं, खाने में बाज़ार की चीज़ें अवॉइड करें। डिहाइड्रेशन की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पानी का फ्लूइड इनटेक ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। थोड़ा धूप में अवॉइड करें, ज़्यादा ना जाएं। बस यही सब चीज़ें हैं। और तो गर्मियाँ तो बढ़ ही रही हैं, मगर हीट स्ट्रोक वगैरह के केसेस तो नहीं आ रहे हैं वैसे। मगर यह है बच्चों में थोड़ा सा वही है कि ओरल डिहाइड्रेट्स वगैरह देते रहें। इलेक्ट्रॉल हो गया, अगर जैसे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे इलेक्ट्रॉल वगैरह नहीं होता तो नींबू पानी दे सकते हैं, उसमें नमक वगैरह चीनी डाल के उसको बच्चों को पिलाएं ज़्यादा, तो उससे सावधानी बरतने से उससे ठीक रहेगा। और कोशिश करें कम से कम बाज़ार का खाना खिलाएं, बाहर की चीज़ें नहीं करें। मैं आपको बता दूं कि देखिए ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और यहाँ जो है इस समय मेरे पास जो है लगभग हमारे हॉस्पिटल में 250 से 300 पेशेंट आ रहे हैं। अब किस तरह की बीमारियां हैं, तो इस समय जो हमारे पास मोस्टली जो पेशेंट आ रहे हैं उल्टी के, पेट दर्द के बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। क्योंकि गर्मियों की वजह से क्या होता है कि एक तो खाना थोड़ा जो हाइजीन जो है मेंटेन नहीं होता। लोग जो है जैसे बासी खाना खा रहे हैं तो उसकी वजह से उल्टियाँ हो रही है, पेट दर्द हो रही है, उल्टी की वजह से फिर डिहाइड्रेशन हो रहा है, किसी को लूज मोशन भी हो जाता है एक आध को। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कंटामिनेशन ऑफ फूड है। आप चाहे इसको घर में कह लीजिए या होटलों में कह लीजिए कि माना आपने 2 घंटे भी बाहर फूड रखा है तो ऑब्वियसली कंटामिनेशन हो जाएगा और लोगों को उल्टियाँ और दस्त या फिर पेट में दर्द होकर हमारे पास आते रहते हैं रात को। सब्जियों में तो मुझे लगता है कि सारी फल सब्जियां बहुत इस समय जो बहुत हालांकि महंगी बहुत है, लेकिन फिर भी आपको केला खाना चाहिए, मौसमी खानी चाहिए, जितने भी सीजनल फ्रूट है मैं कहूँगा कि सब खाने चाहिए। आजकल गर्मी के मौसम में टेम्परेचर हाई होने की वजह से मसूरी में बनिस्बत पिछले सालों से टेम्परेचर हाई चल रहा है और उसकी वजह से जो है डिहाइड्रेशन और दस्त के पेशेंट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो सावधानी है सर पानी को उबाल के पीना और जो आजकल की ये सीजनल फल चीलू कुलम खुबानी जैसे इससे थोड़ा सा जो है सावधानी रखना है। फल जो है आम से जो है वो गर्म से पेट में जो है दिक्कत होती है, उससे उल्टी दस्त होने की शंका बढ़ जाती है। फिर बच्चे को कभी डिहाइड्रेशन होने से उससे हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।